ट्रैफिक इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सबके सब आपका रिजल्ट मतलब सीबीएसई की साइट्स में आपका जाते हैं, काफी सारी साइट्स होती है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी साइट्स में आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो वहां पे ट्रैफिक एकदम से आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, साइटें क्रैश हो जाती है, ठीक है, तो ज्यादा लोड होता है आपका। तो जब रिजल्ट देखने की बात आई तो कैफे में गए, तो मेरा एक फ्रेंड था आपका जिसको हम अक्की भाई कहते थे, ठीक है। वो मतलब बहुत हम लोगों ने क्रिकेट वगैरह काफी साथ खेला है, ठीक है, तो हम लोग मतलब काफी क्रिकेट वगैरह जैसे खेलने पढ़ने तो हमें याद है, क्रिकेट खेलने याद आते, ठीक है। तो क्रिकेट हो गया और बाकी फुटबॉल वगैरह साथ खेलते थे। तो जब रिजल्ट आया तब क्या हुआ, आपका रिजल्ट में हम केवल रोल नंबर होता है, ठीक है। तो मैंने अपना दिया, कैफे वाले ने कहा कि भाई भारी रहता, उसने अंदर नहीं आने दिया, पता नहीं क्या देखा आपका, जबकि पैसे हमसे पूरे 1 घंटे उसके आधा घंटे के चार्ज किए थे, उसने कहा था भाई भारी रहो आप लोग। तो हम लोगों ने क्या अपना रोल नंबर दे दिया, तो मेरे रोल नंबर में उसका रिजल्ट डाल दिया और उसके रोल नंबर में मेरा। तो मेरी बनी थी आपका कुछ 70 कुछ बनी थी, तो वो उसकी 70 आ गई थी, उसकी कुछ 50 बननी थी, तो मेरी 50 कुछ आ गई थी, तो रिजल्ट एक्सचेंज हो गए। उसको तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तो यकीन ही नहीं कर रहा था कि उसके इतने आ सकती है, और मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ, ठीक है। तो जब बाद में मैं तो हक्का बक्का रह गया, मैंने कहा कि मैं तो ठीक ठाक पेपर दिए थे, मतलब भले ही इतने अच्छे नहीं दिए थे, लेकिन तब भी आपका उसके इतने नंबर आ गए, मेरे इतने नंबर आ गए। तो ये रिजल्ट जो एक्सचेंज हुआ था काफी मजेदार तरीका था, तो काफी मतलब अच्छी मेमोरीज कहते हैं ना, मेमोरीज आपकी बहुत रह जाती हैं आपकी। तो इस समय चाहे आप पास होते हैं, चाहे टॉप करते हैं, या कुछ होता है, ठीक है। टॉप करने वाले तो क्या मेमोरीज रहती है, जो एवरेज होते हैं, बकैत होते हैं, हम जैसे होते हैं, उनको मतलब ज्यादा यादगार रहती है कि हाँ भाई कि कुछ समय आपका उस चीज में हमने दिया था, तो ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिलहाल आप लोग को टेंशन नहीं लेनी, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेंगे खाली फालतू में आपका आगे का भी खाली कैरियर अपना ट्रेजेक्ट्री बिगाड़ेंगे। ट्रेजेक्ट्री में बिगाड़नी है, मजे में रहना है, फुल टू मजे में रहना है, चाहे रिजल्ट अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं आपका हर एक सॉल्यूशन निकालूंगा यहाँ पे, बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन निकालूंगा। तो उस चीज को बता फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चाहे कौन सा आपका एग्जाम होता है, चाहे आपका इंप्रूवमेंट का हो, चाहे कोई भी उस चीजों के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। जो बच्चे फेल हो जाएंगे, जो बच्चे इनके, मैं तो नहीं कहूंगा, मैं जो देख रहे हैं सब अच्छे पास हो, जो अच्छा नंबर लाए। फिलहाल जो है आपका देखा गया, अगर आपने पेपर में कुछ किया ही नहीं है तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। जब पेपर में आपने कुछ किया ही नहीं है तो उस केस में तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उसके तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हम भी तो भगवान के मतलब बहुत ज्यादा मतलब घंटी बजाना और वो हमने बहुत किया आपका बोर्ड के समय, लेकिन जैसा हमने किया है वैसे ही होगा, ठीक है। जो हमारे ये फेथ होता है आपका गॉड पे, ये तभी वर्क करता है जब हम लोगों ने उस लायक काम किया हो। हम गॉड के बाद चले जाएंगे, मैंने आपका 55% का कर रखा है और मैं यहाँ पे करूंगा कि भाई मेरे को 90 मिल जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। कोई एग्जामिनर मतलब आपका ऐसा भी नहीं है, वो तो एक्सट्रीम केस 1% हो गया, हाँ भाई गॉड ने चमत्कार दिखा दिया, किसी 90% वाले की आपका मार्कशीट एक्सचेंज हुई, ठीक है। तो वो बहुत ही रेयर चमत्कार होते हैं, तो ऐसा नहीं होता फिलहाल। तो टेंशन नहीं लेनी है आपका, अगर 90%, अगर आपका 90 है चाहे 99 कुछ भी आए, ये हाई स्कूल का रिजल्ट उतना मैटर नहीं करेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। रही बात, मैंने कहा था पासिंग क्राइटेरिया जो है आपका, पासिंग जो क्राइटेरिया है वो क्या है, 33% ऑफ जितने भी मार्क्स हैं, तो ये आपका एप्लीकेबल है। इतने तो पासिंग में चाहिए ही चाहिए होंगे आपका। जो बच्चे कह रहे हैं हमारा 100 में से 24 आए, 22 आ रहे हैं, उनको मे भी ग्रेस मिल सकता है, मैं 100% नहीं कर रहा हूं। तो 3 मार्क्स अगर ऐड भी होते हैं उसके बाद भी वो क्या हो रहे हैं आपका फेल की लाइन में। आप लोग अगर आप मैथ्स में फेल हो रहे हैं तो आप किसी एडिशनल सब्जेक्ट से उसको रिप्लेस करा सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। आपको साइंस स्ट्रीम मिल जाएगी, पीसीबी चाहिए पीसीबी मिल जाएगी, पीसीएम चाहिए पीसीएम मिल जाएगी, जोन सी स्ट्रीम चाहिए वो मिल जाएगी, चिंता की बात नहीं है, सब कुछ होगा, बेटर होगा। अगर इसके अलावा मैंडेटरी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस। मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल होते हैं तब आपका दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 2 सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, मैंडेटरी सब्जेक्ट में ऐड करके 2 सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, तो वरना फिर आपको कम पार्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। इंप्रूवमेंट की बात तब आती है जब आपके मार्क्स कम आए होते हैं, तब आप इंप्रूवमेंट देते हैं, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट देते हैं। अब आती है बात आपका हाई स्कूल से जो 11th में साइंस स्ट्रीम लेने वाले हैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट लेक्चर आपका फिजिक्स में मैंने अभी हाल ही अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए फिजिक्स, मैथ्स और आपका जो साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट लेक्चर आने वाले हैं, यहाँ पे आ भी रहे हैं और मैंने पहले भी डाले हैं, उनके लिंक मैं शेयर करता रहूंगा, इसलिए यहाँ पे आप जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे मिलेगा और बहुत ही बेस्ट मिलेगा। अब आती है बात इंटर के बच्चों की। इंटर के बच्चे जो साइंस में आपका गोल हुए हैं, फिजिक्स में जो गोल होने वाले उनको लग रहा है, देखिए मार्क्स तो लीनियंट होंगे, ये बात तो मैंने कही है, मार्किंग स्कीम लीनियंट होगी, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आपने कुछ नहीं अटेम्प्ट किया आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने थोड़ा बहुत भी अगर कुछ किया है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड, वो चीज आपको अलॉट डेफिनेटली की जाएगी। 2 नंबर होंगे, 2 नंबर ही मिलेंगे, 3 नंबर का होगा, उसमें से
10% 5% मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो अटेम्प्ट करना होगा डियर, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि आप लोगों ने अगर कुछ भी अटेम्प्ट किया है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का पेपर इस बार का सबसे हार्डेस्ट कंसिडर किया जा रहा है। आपका फिजिक्स का हो गया, मैथ्स का हो गया, आपका कॉमर्स वाले अकाउंट्स को भी बोल रहे हैं कुछ आपका। ठीक है, फिलहाल वहां भी नहीं जाएंगे। ठीक है, साइंस टीम की बात चल रही है, तो फिजिक्स का बहुत ज्यादा हार्डेस्ट लेवल पे गया है। चिंता की बात नहीं है, आपको एंड सॉल्यूशन दिया जाएगा, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पासिंग नंबर नहीं आ रहे हैं तो मे भी है कि आपको वहां पे आपका ग्रेस अलॉट हो जाए, लेकिन ग्रेस भी आपका तभी अलॉट होगा 2 या 3 नंबर का होता है, वो भी डिपेंड करता है टीचर के माइंडसेट पे। ठीक है, अगर टीचर ग्रेस नहीं देगा तो आप ये नहीं कह सकते कि हमको ग्रेस मिला है, ग्रेस नहीं मिला। जिसके 25 नंबर आ रहे हैं वो आप लिख लीजिए, 25 नंबर आ रहे होंगे वो लिख लीजिए कि वो केवल ग्रेस मार्क्स से पास हो रहे हैं, और उनको कोई ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा किया तो आपको तब मिल गया। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। पासिंग नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कैरियर रुक गया, आप कंपटीशन के लिए फाइट कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज क्राइटेरिया ना ही नीट में है ना ही जेई में है। मिनिमम कुछ है 55% है, लेकिन उसके नीचे आपका मतलब उससे ऊपर मतलब आप सोचेंगे 58 तो ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। ठीक है, उसके नीचे भी नहीं आ रहे हैं, इनके बताइए, आपको उनके लिए भी बताऊंगा क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही बेस्ट होगा जो भी होगा। और कितने बच्चे फिजिक्स में पास हो रहे हैं, मतलब लग रहा है कि फिजिक्स में टॉप करने से, टॉपर्स की बात है, फिजिक्स में जो करना चाह रहे हैं टॉप, वो नीचे बताइए। ठीक है, नीट के बच्चों के कौन से टॉपिक में डाउट है फिजिक्स में, वो नीचे लिखे कि हमें इस टॉपिक में डाउट हो रहा है। जेई के बच्चे एडवांस के लिए कोई टॉपिक चाहिए तो डेफिनेटली बताइए, जेई एडवांस में हमको ये टॉपिक चाहिए, उनका भी सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये आपका है कंप्लीट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म, जहां पे मिलेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, जो है विकास क्लासेस लाइव 2.0।